हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं यूट्यूब पर, इससे सटीक हल किसी का नहीं। यानी इस पेपर का जो 18 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जो मैं यहां कराने वाला हूं, इससे सटीक और सही किसी ने सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे नहीं दिया। यहां तक कि कई आंसर आप गूगल पर भी चेक करोगे तो वहां भी आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपको गलत मिलेंगे। तो इस पेपर को जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम कोई फर्जी की बकवास नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और जो पॉसिबल हो सकता है, जितना शॉर्टकट हो सकता है, मैं उसकी यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पर स्क्वायर पता होने चाहिए। अब एक चीज देख लो, यूनिट पर 5 सभी में है, दैट मीन्स जिसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट पर 5 रहा होगा। ये बात क्लियर। अब हम यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट पर 5 है तो उसके भी यूनिट में 5 रहा होगा जिसका ये स्क्वायर लिखा होगा। तो 56 25 की बात करें तो एक चीज मैंने आपको शॉर्टकट बताया होगा, जब भी कभी डिस्कशन करते हैं तो यूनिट पे कभी भी 5 होता है तो क्या होता है, मान लीजिए 5 और 5 यानी 55 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट वाले का स्क्वायर यहां पर रखो 25, और जो 5 है उसके नेक्स्ट जो नंबर आएगा 6, आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 5 6 जा 30। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं 75 के स्क्वायर की, तो 75 के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, 5 के नीचे 5 का स्क्वायर 25, और 7 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 8 आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 56 25। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब देखो यहां पर आते हैं तो दो लगातार नंबर्स के, तो इतना तो क्लियर है, हर जगह 25 25 25 है, यहां तो 5 रहा ही होगा। अब बात आती है कि सिर्फ हमको जो ये वाले दो डिजिट हैं, इनमें डिसाइड करना है। इनमें क्या डिसाइड करना है, आपने अभी यहां से एक चीज तो समझ ली होगी कि कोई भी दो नंबर का लगातार मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 8 का 56 होता है, 5 6 का 30 होता है, उसी तरीके से 2 3 का 6 होगा, तो जो लगातार होंगे उनके। तो 56 अभी अभी हमने यहां पर देखो बताया है, ये किसका हो जाता है, 75 का होता है। 72 72 के लगातार नंबर कौन से होते हैं, 8 नेम 72, 8 और 9, दैट मीन्स ये 85 का है। 36 अगर देखोगे तो लगातार कोई नंबर ऐसे नहीं है जो 36 आपको रिजल्ट जाए। 90 जरूर देता है, कौन कौन, 9 एंड 10, 9 10 या 90, तो ये 95 का स्क्वायर है। लेकिन 36 25 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 36 किसी भी लगातार दो संख्याओं का मल्टीपल नहीं हो सकता। यही यहां पे आपका आंसर होगा। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर जो 3 लिखा है, यहां 3 नहीं होगा, एक्चुअली 4 होगा, यहां पे ये मिस्टेक है टाइपिंग में। तो अब देखो यहाँ पे इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हम 8 को, तो यहाँ पर आएगा 2। अब 2 से माइनस करेंगे, 2 को माइनस हम करेंगे किससे, 26 से, आंसर अंदर कितना आएगा, 24। यानी आपका क्वेश्चन बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा 24, और डिवाइडेड बाई 12। तो देखो ये 12 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2, इंटू ये वाला 5 डिवाइड होगा, कितना आएगा यहाँ पर आपका 16। तो आपका 16 टू जा 32 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से है तो ये गलत था, यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक थी, बट उसमें नहीं रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपको ऐड ही तो करना है। ठीक है, अब देखो इनमें हमको ऐड करना है, तो क्या हम करेंगे, सबसे पहले देखो 6 और 9 15, 15 और 7 22, तो 22 तो सब में 2 है, कैरी 2 हो जाएगा। फिर आपका 2 और 5 7 और 7 14, 14 और आपका 2 कैरी वाला, 14 और 2 16 होता है, तो ये दो तो गलत हो गए आपके पास। अब बचे ये। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 6 8 और 18, 18 और कैरी का एक 19, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ये भी आंसर गलत होगा। क्लियर इतनी बात। 13/18 2/3 के बीच डिफरेंस क्या है, तो 13/18 2/3 के बीच का डिफरेंस निकाल लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ तो आपका ये 13 ही रहेगा, माइनस 3, यहाँ 10 हुआ, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, तो आपका यहाँ पर कितना आया 12। इस तरीके से आपका आंसर 13 माइनस 12 1/18, तो इस तरीके से आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा 1/18। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना, 1/18 का है। नेक्स्ट 40 60 72 का एचसीएफ। देखो एचसीएफ यहाँ हम दो तरीके से आपको बता रहे हैं। पहला तरीका ये है कि हमने यहाँ पर 42 60 और 72, इनके बीच में यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 12 का मिलेगा। तो यहाँ पर जिसके बीच में डिफरेंस सबसे कम हो, तो 12 वाला, यहाँ 12 ले लीजिए। ठीक है, अब 12 से डिवाइड करके देखो क्या ये सब डिवाइड हो रहा है, 12 से 60 और 42 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपका 60 और 72 डिवाइड होगा, लेकिन 42 आपका डिवाइड नहीं होगा। तो 12 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 2 इंटू 6। ठीक है, अब 2 इंटू 6 में देख लो जो बड़ा नंबर है, क्योंकि हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं एचसीएफ। 6 से डिवाइड करके देखो, 6 इसको डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, दैट मींस आंसर आपका 6 हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर। दूसरा तरीका ये है,
42 जो सबसे छोटा नंबर हो उसको यहाँ पर डिवाइजर बना दो और उससे जो बड़ा नंबर 60 है उसको यहाँ पर डिविडेंड में रखो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 42 एकम 42, कितना आपके पास बचेगा 18। 18 से फिर हम इसको भाग बना देंगे और ये वाला जो 42 है इसको यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यहाँ पर आपके पास बचेगा 6। फिर यहाँ पर हम आएंगे, अब ये वाला अगेन 18, जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तब तक हम करते जाएंगे। तो 6 तिया 18, अब ये पूरा का पूरा यहाँ डिवाइड हो गया। तो लास्ट वाला नंबर कौन सा था जिससे डिवाइड हुआ, नंबर 6 था। तो इसी 6 से आपको डिवाइड करना है जो बचा एक नंबर कौन सा 72। तो 72 को डिवाइड करो, 72 को जैसे डिवाइड करोगे तो 12 6 72 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो अगेन आंसर आपका कौन सा 6 हो जाएगा। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर एलसीएम की बात करें 25 30 और 60, 25 30 और 60 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों के तरीके ऐसे मत करिए, जिस तरीके से करते हो बार बार एक एक करोगे, सीधे देखो इन दोनों इन तीनों नंबर्स को कोई एक नंबर ऐसा कॉमन हो सकता है जो डिवाइड कर सकता है। जी हाँ 5 हो सकता है, 5 से कर दो, ये 5, ये आपका 6 और ये आपका 12। ठीक है, अब एक नंबर और कॉमन मिल जाएगा कौन सा 6, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा। अब मेरे पास 5 और 2, ये दो नंबर बचे हैं, क्या कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर सकता? नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, ये 5 6 5 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2। तो आंसर कितना आएगा, 5 छक्का 30, 30 पंचे 150, 150 दूनी 300, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो 300, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग बताइए। तो देखो 7 और 4, इसमें आपका बड़ा भाग ये वाला होगा और छोटा भाग ये होगा। ठीक है, और 121 चॉकलेट है। अब देखो टोटल चॉकलेट का सम कितना है 121, रेशियो मेरे पास 7 और 4 है। अगर हम रेशियो का सम करें तो रेशियो का सम कितना आएगा 7 + 4 11, 11 वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 121। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ये बात क्लियर है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 11 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, और 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77। तो इसने पूछा क्या है, तो चॉकलेट का छोटा भाग बताइए। छोटा भाग आपका कौन सा 44 वाला है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 525 का 28% क्या होगा। तो क्या करेंगे 528 इंटू 28/100। ठीक है, 25 से डिवाइड कर दो, ये 4 हो गया, ये 25 दूनी 50, 25 एकम 25, और 4 से यहां डिवाइड करोगे तो ये 7 आएगा, 21 इंटू 7 करोगे आपको मिलेगा आंसर 147। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 65 का 220%, तो 65 इंटू 220/100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 10 है तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 2 से ये करोगे 11, 11 इंटू 13 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 3 कैरी का 143। ठीक है, आंसर आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर हो गई होगी बात। एक वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा, मतलब खरीद में कितने रुपए में खरीद के लाई, इतने में बेचा तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ। तो देखो खरीद का मतलब जो मतलब होता है वो कहलाती है लागत। लागत में उसको लाभ कितना हुआ, उसने लागत लगाई होगी प्लस उसको लाभ हुआ, तो जाके उसने उसको बिक्री बिक्री मूल्य आपका आ जाता है यहाँ पर। आई होप क्लियर, जिसको हम बोलते हैं एसपी। क्लियर हुआ, सेलिंग प्राइस। तो लागत हमेशा देखो 100% के बराबर होती है, प्लस लाभ कितना हुआ 26%, तो 26% बराबर बिक्री कितने की करी 693 रुपए की। ये बात क्लियर सभी को। तो ये टोटल वैल्यू कितने की हो जाएगी 126% वाली वैल्यू है 693। अब उसने पूछा है कि उसको कितने रुपए में खरीदी, यानी 100% में खरीद के लाई थी, तो 100% वाली वैल्यू कितनी होगी, यानी हमें सीपी बताना है। तो क्या करेंगे 693 इंटू 100 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 126। ठीक है, अब देखो ये किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 8 1 9 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम 9 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63, ये 77 हो गया। और 9 से इसको डिवाइड करो, 9 एकम 9 और 9 चौको 36। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये हमारा 14 आ गया, 77 14 और 100। अब देखो और किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 से हम कर सकते हैं। 7 ये आ जाएगा 11 और 7 दूनी 14, 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो 11 इंटू 50 मतलब 11 पच्चे 55, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 550। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन नहीं अभी आपको यहाँ पर मिले हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 550। यानी स्मृति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा 550 रुपए में खरीद के लाई होगी, और 693 में बेचा तो उसको 26%, यानी 550 का 26% निकालोगे तो उसमें ऐड करने पे 693 ही आपको मिलेगा। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई। 14% की छूट देने पर, फिर से देखो यहाँ पर आपकी लागत होगी, ठीक है,
या हम इसको ये कह सकते हैं, लागत नहीं बोलेंगे क्योंकि छूट हमेशा दी जाती है जो प्रिंट रेट होता है, अंकित मूल्य होता है। तो यहां पर जो भी अंकित मूल्य रहा होगा, ठीक है, अंकित मूल्य, थोड़ा हम हिंदी में आज बता रहे हैं, अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर बिक्री। आई होप ये बात क्लियर। तो ये चीजें हम लिख रहे हैं, ये आपको वहां पे ऐसे समझ में आना चाहिए। अंकित मूल्य जो भी होगा वो 100% के बराबर होगा। छूट आपने कितनी दे दी वहां पर, 14% की, माइनस 14%, बराबर बिक्री कितने में हुई, 215 रुपए में। अब देखो 100 से 14 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 86, यानी 86 वाली वैल्यू कितनी है, 215। अब पूछ रहा अंकित मूल्य आपने यहाँ पर कितना लिया, 100%, तो 100% की वैल्यू बता दो। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 215 इंटू 100 बटे आपका यहाँ पर आ जाएगा 86। क्लियर इतनी बात। तो देखो 86 हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, किससे हम कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा आपका 50। अब 43 से अगर हम भाग इसमें दें, 43 हमारा कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है, तो 43 से देखो इसमें कितनी बार भाग जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम 4 से भाग दें इस 21 में, 4 पंचे 20 और एक बचेगा इधर 15 और 3 बचे 15, तो दोनों चीजें ये 5 बार डिवाइड हो जाएंगी, यानी यहाँ के आपको आंसर कितना आएगा, 5। तो 5 इंटू 50 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 250 रुपए। यानी 250 रुपए की चीज खरीद के उसकी क्या नाम, अंकित मूल्य था, प्रिंट रेट कितना था, 250। तो प्रिंट रेट था 250 रुपए था, उसको 14% छूट पर 215 रुपए में उस वस्तु को बेचा, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 रुपए का निवेश करने पर ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर साधारण ब्याज है, 5 वर्ष के लिए है और 4% की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो एक जो पीआरटी अपॉन 100 वाला जो फार्मूला होता है वो लगा दीजिए यहाँ पर। पीआरटी यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, 3,750 रुपए निवेश किया गया, इंटू रेट कितनी है, 4% की है, इंटू टाइम कितना है, 5 वर्ष है, और हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 का एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा। अब 375 इंटू 2 करोगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना, 750 रुपए। यानी 750 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 5 साल में, 3,750 रुपए लगा करके 4% की रेट पर। अगला 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है। तो देखो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, 2100 रुपए है, 10% की रेट है, तो 2100 का 10% कितना होगा, 210 रुपए। ठीक है, तो पहले साल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 210 रुपए। दूसरे साल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 210 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 210 का भी 10% कितना, 21 रुपए। इसको ऐड कर दो, 210 ये हो जाएगा कितना, 420 रुपए, प्लस आपका 21 रुपए और है, यानी 441 रुपए है। यानी आपका 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाएगा सॉल्व। 441 रुपए आपका आंसर आ गया। 3 साल दिया होता, अगेन हम 210, फिर इस 210 का, इस 210 का और 21 का भी हम निकाल लेते परसेंट। ठीक है, मिताली और जुलन ने क्रमशः 336, 231 कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ दिनों बाद पैसे निकाल लिए। 12 महीने के समापन पर मिताली और जुलन आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 में है। मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया। तो देखो इन्होंने यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मैं वही चीज एक बार रिपीट करूंगा। आपका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू आपको प्रॉफिट डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपने जो पैसा लगाया वो कितने समय के लिए लगाया, उस रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखो यहां पर मिताली का कितना है, 336 इंटू, अब देखो निकाला किसने, मिताली ने पैसा निकाल लिया कुछ महीने बाद, तो हमको पता ही नहीं मिताली ने का पैसा कितने महीने के लिए रहा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन जुलन का कितना है, 231। इन्होंने पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये 12 महीनों के समापन पर इन्होंने पूरा किया। अब ये रेशियो आपका बन जाता है कितना, 2:3 के, यानी 2/3 के हो जाता है। तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू उधर जाएगी, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 231 इंटू 12 और डिवाइड में आएगा आपका 3 इंटू 336। ठीक है, तो देखो 12 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 और 9 96, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 28 आ गया। ठीक है, 28 को यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा। क्या 14 से हमारा ये नंबर डिवाइड हो सकता है, अगर हम 14 एकम 14 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना मेरे पास, 9 91 64 98 नहीं होगा, 3 से 3 2 5 1 से 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77/14 आएगा। ठीक है, अब 14 से इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 पंचे 70,
अब यहाँ पर 7 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ाओ, 14 पंचे 70 अगेन, यानी कि 5.5 आया। तो एक्स आपने यहाँ पर क्या लिया था, एक्स आपने लिया था मिताली का इन्वेस्टेड टाइम, यानी मिताली ने सिर्फ 5.5 महीने तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी 5.5 महीने बाद पैसा उन्होंने विड्रॉल कर लिया था। आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। आई होप ये बात क्लियर है। आपको हम एक तरीका और बताए थे, वो भी एक तरीका यहाँ पे समझ लो। वो तरीका क्या था कि मैंने अगर अब मान लीजिए यहाँ पर बोला 336 221 है, 2-3 के अनुपात में इनको यहाँ पर मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये मिताली है और ये यहाँ पर जुलन है, इनका 336 रुपए है और इनका 231 रुपए है। तो देखो इन्होंने पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, इन्होंने एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो इनको यहाँ पर 12 एकम 12, 2 12 तिये 36, 36 और 1 37 और 12 दूनी 24 और 3 27, 2772 मिला होगा। अब इनका अगर हम यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो था वो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो था 2 और 3 का रेशियो। तो 3 वाली अगर वैल्यू ये है तो 2 वाली वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम 2772 को डिवाइड करें 3 से और 2 वाली वैल्यू फाइंड करें तो कितना, 3 9 27, 3 दूनी था 6 और 3 चौको 12, तो 924 इंटू 2 यानी 1848 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1848। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। अब ये कब आया होगा, जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया तो ये आया, वही चीज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो ये आना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा 336 इंटू एक्स बराबर 1848। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1848 डिवाइडेड बाई 336। तो 336 से इसको हम किससे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 चौको 16, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 चौको 16। ठीक है, अगेन हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 62 और 84 है, 2 से अगर हम डिवाइड इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 और 1 यहाँ पर आएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 42। ठीक है, अब 42 से इसको डिवाइड करो, 42 देखो 42 पंचे कितना हो जाएगा, 42 पंचे हो जाएगा आपका 210। ठीक है, अब 210 हुआ, बचा कितना होगा 21। अब 21 में हम एक यहां पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 42 पंचे अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, अगेन आपका 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ के है, तो दूसरा वाला जो तरीका है आप उसको यूज कीजिए, जो भी हमने पहले वाला बताया है, तो ये थोड़ा सा आसान है, ये यहाँ पे जल्दी आपको आंसर दे जाएगा। आई होप ये बात क्लियर सभी को हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14, 31 एवं अन्य संख्या का औसत 30, यानी संख्याएं कितनी है 3, टोटल अगर आपको तीनों संख्याएं का निकालना हो तो क्या करते हैं, एवरेज इनटू टोटल कितनी संख्या है 3, तो टोटल तीनों संख्याओं का सम कितना होगा 90, जिसमें से एक संख्या 14 है, दूसरी 31 है, इनका सम कितना हो जाएगा 45। तो तीसरी संख्या कितनी होगी 90 माइनस 45 बराबर तीसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। आई थिंक इसी तरीके का लास्ट वाला जो पेपर था उसमें भी था, बट डिजिट यहाँ पर चेंज थी, इसी तरीके के क्वेश्चन थे। एक चीज और यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व करी, इतने सारे पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आता है एज इट इज कहीं ना कहीं उसी तरीके के पैटर्न में आता है। अगर उसने मान लो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उसमें पूछा था तो यहां भी आपको एक टाइम एंड वर्क का मिलेगा, अगर 3 कोडिंग डिकोडिंग थे तो 3 यहां भी कोडिंग डिकोडिंग मिलेंगे। ऐसा नहीं टॉपिक चेंज करा है, टॉपिक सेम है। तो ये चीज आप जब डिस्कस करते हैं तो इनको इसके एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जब पहला, अगर मान लो आपका सेकंड शिफ्ट, पहले शिफ्ट की जो एक तरीके से रिव्यू होगा उसको जरूर देखिएगा कि किस तरीके से पहला पेपर आया हुआ है। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम 54 मिनट में पूरा करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ए और बी हैं, इनको 90 मिनट लगते हैं और इनको 54 मिनट लगते हैं। तो देखो 90 और 54 है, कोई एक नंबर ऐसा देखिए 90 और 54 इनका, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 9 ही मिलेगा, ये आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पर 9 क्यों आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 18 पंचे 90 और 18 तिया 54। ठीक है, अब बस इनका मल्टीप्लाई करा दो, 18 पंचे 90 इंटू 3 270, यानी इनका जो एलसीएम आएगा या कहोगे जो टोटल वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब 90 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 54 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे। अब ये कह रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितना है 270 काम है, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं एक दिन में कितना कर देते हैं 8 काम करते हैं, 8 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा 8 तिया 24, अब बचेगा मेरे पास कितना 3 30 हो जाएगा, अगेन 8 तिया यहाँ पर आएगा कितना 8 तिया 24। ठीक है, अब देखो अब आपके पास यहाँ पर 24 तो बचेगा कितना 6, 6/8, और इस 6/8 को हम कैसे लिख सकते हैं 33 सही 3/4,
ठीक है। अब 3/4 को भी अब देखो यहाँ पर एक्चुअली 3/4 में नहीं है, तो 33 वाला तो हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, आप टिक करके निकल सकते हो, क्योंकि अगर 33 वाला कोई दूसरा और होता तो हम इसको और सॉल्व करते, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताते हैं 3/4 ये कितने सेकंड के बराबर होगा। तो सेकंड निकालने के लिए 3/4 इंटू 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, और 15 तो ये कितना हो जाएगा 45। दैट मीन्स आपका होगा 33 मिनट और आपका ये 45 सेकंड, आपका आंसर करेक्ट थर्ड हो जाएगा। क्लियर है बात। ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड चल सकती अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई? तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वाले में भी करा चुके थे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या पैदल का पता है और आपको यहाँ पर साइकिल का पता है, और दोनों तरीके से चली 650 45 सेकंड, तो यहां से भी आप स्पीड निकाल सकते हो। तो कितना आपका आंसर आएगा 650/45। ठीक है, 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 तिया 15, 130 और 5 ने 45, 130/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल आ जाएगी कौन सी? दोनों से चली गई एवरेज स्पीड। तो अब आप देखो यहां पर आपको कैसे पता, यहां पर क्या है पैदल है, और यहां पर आपको क्या पता है साइकिल है। ठीक है, पैदल कितना जाती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और बीच का जो आपको मिड मिला वो 130/9 है। अब यहां से डिफरेंस निकालो कितना आएगा। तो देखो यहां से डिफरेंस निकालोगे तो 9 छक्का 54 होता है, 54 130 से माइनस अगर करेंगे तो मेरे पास यहां पर मिलेगा 76। ठीक है, 76 का डिफरेंस आएगा, और 25 निम्मा 225 होता है। अब 225 और 130 देखोगे तो 130 से 60, और आपका 60 नहीं सॉरी 70 70 और 25 यानी 95, यानी इधर आएगा आपका 95, और 95 76 ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। यानी अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपने स्पीड ली थी, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो आया होगा। क्लियर इतनी बात। अब टोटल टाइम अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को कितना टाइम लग रहा है, मेरे को यहाँ पर लग रहा है 95 और 76, यानी 6 5 11 9 7 16 और 1 17, मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है 171, बट क्वेश्चन में तो कह रहा है 45 मिनट ही लगे। तो 171 वाली वैल्यू कितनी है 45 सेकेंड। पूछ क्या रहा है कितने समय उसने साइकिल चलाई, साइकिल का मेरा टाइम कितना है 76, यानी 76 वाली वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे 45 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 171। ठीक है, अब 171 किस में आता है 19 के टेबल में आता है, तो 19 चौको 76, 19 नवाइया 171, 9 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे यानी 5 इंटू 4, आंसर आपका आ जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आपको ऑप्शन मिलेगा बी, यानी 20 सेकेंड उसने साइकिल चलाई होगी, और यहाँ पर टोटल जो टाइम था वो 45 सेकेंड था, तो 45 में 20 सेकेंड साइकिल, तो 25 सेकेंड क्या चली होगी पैदल चली होगी। क्लियर हो गई होगी सभी को बात। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5 4 2 है। तो देखो यहां पर लंबाई जो आपका L है, L B और H, ये आपका 5 है 4 है और 2 है। अब एक नए कमरे में लंबाई को 40 और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है। देखो लंबाई को अगर हम 40% बढ़ाएंगे तो 5 का 40% होगा 2, तो लंबाई हो जाएगी 7, और चौड़ाई है वो बढ़ाएगी 25%, 4 का 25% 1 होगा, यानी चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर चौड़ाई हो जाएगी आपकी 5। अब यहां पे बात आती है हाइट कितनी होगी, तो हाइट का मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन अब यहां पे ये क्या करें, तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखने के लिए आयतन में क्या बदलाव आएगा। तो देखो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिए हमारा सूत्र क्या होता है 2h L प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला हम यहां पर निकालेंगे। अब आयतन जितना इसका होगा उतना इसका करेंगे, तो यहां पर मान लेते हैं कि यहाँ की जो हाइट है वो x होगी। अब जरा इस फार्मूले में यहां पर रख के देख लो, तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले वाले का, इस वाले कमरे का जब नहीं बढ़ाई थी तो यहां पर क्या करेंगे 2 इंटू एच कितना है 2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5 प्लस 4। ये बात सबको क्लियर। तो 2 दूनी 4 और इधर से निकल के आएगा 9, यानी आपका ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया पहले वाले कमरे का जो आपका क्षेत्रफल है। अब ये बोल ये रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, तो देखो 36 बराबर दूसरे वाले कमरे का जो ये वाली है ये भी 36 के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां भी फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू एच, एच की वैल्यू यहां पर कितनी x हो जाएगी, और यहां पर कितना आएगा l प्लस बी, तो 7 प्लस 5, डायरेक्ट हम इसको यहां पर लिख लेते हैं कितना 12। क्लियर इतनी बात। अब ये 2x और इंटू इंटू यहां पर लगा दो 2x इंटू 12, तो यहां पर 2x की वैल्यू कितनी होगी 12 हमारा डिवाइड में जाएगा, 12 से ये डिवाइड होगा कितना 3,
तो 2x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। यानी यहां पर जो दूसरे वाले कमरे की हाइट होगी वो होगी 1.5। क्लियर हो गई होगी इतनी बात? यहां तक सभी को क्लियर? अब ये पूछ रहा है आयतन में बदलाव क्या आएगा। देखो कमरे का जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो पहले वाले का आयतन कितना होगा? 5 इंटू यानी L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। 5 इंटू 4 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा? 5 चौको 20, 20 दूनी 40। यानी पहले जो कमरे का आयतन रहा होगा वो 40 रहा होगा, और जब ये इनकी जो ये बढ़ा दी थी साइड्स और जो भी था लंबाई चौड़ाई, ये बढ़ाने के बाद आपका क्या बना? यहां भी आपको अब एच पता है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5 इंटू 1.5। ठीक है, अब ये कितना बनेगा? 7 पंचे 35, 35 इंटू हम कराएंगे किसमें? 1.5 में, तो 35 इंटू 1.5, तो क्या होगा? 15 पना 75, 5 आ जाएगा। फिर आपका 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। यानी आपका जो दूसरे वाले कमरे का आयतन होगा वो होगा आपका 52.5। तो डिफरेंस कितना आया? फिर हम वहां से परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे? 52.5 माइनस 40 बराबर कितनी बढ़ोतरी हो गई? 12.5 की बढ़ोतरी हो गई। अब 12.5 की बढ़ोतरी हो गई तो हमें चेक कहां से करना होगा? पहले वाले से हमें कंपेयर करना होगा। तो क्या करेंगे? 12.5 अपॉन 40 इंटू 100। क्लियर इतनी बात? तो देखो 12.5 है, यहां पर अगर हम पॉइंट हटा दें और नीचे यहां पर एक जीरो हम बढ़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 125/4 है, तो देखो 4 से डिवाइड करो, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 4 तिया 12, फिर 5 है, 4 एकम 4, पॉइंट लग जाएगा, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 31.25 प्लस हुआ है, तो आंसर आपका आ जाएगा 31.25 की बढ़ोतरी होगी। आई होप समझ आया होगा, ना समझ आया उसको 2 बार देखिएगा, बट सवाल अच्छा था। नेक्स्ट, ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा करता है, जबकि मानस, तो यहां पर ईयान है और मानस है, ये 15 घंटे में पूरा करते हैं, मानस को 21 घंटे लगते हैं। एलसीएम यहां पर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 15 और 21 है, दोनों को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ 3 कर सकता है, 5 और 7। ठीक, तो 3 पचे 15 इंटू 7, 15 7 105, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? यानी टोटल काम कितना है? 105। 15 से हम 105 को डिवाइड करेंगे तो ईयान की एफिशिएंसी आएगी 7, और 21 से 105 को डिवाइड करेंगे तो मानस की एफिशिएंसी आएगी 5। अब देखो क्वेश्चन यहां पर एक्चुअली ये कह रहा है कि टोटल काम जो है वो 105 है, इस काम को करने के लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है, क्या करेंगे? यान से शुरू करते हुए, काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। यानी पहले घंटे यान काम करेगा, 7 काम कर देगा, फिर यहां पर मानस दूसरे घंटे जाएगा तो 5 काम करेगा, अगेन आपका यान आएगा, फिर मानस, अगेन मानस, ऐसे ऐसे। तो देखो यहां पर आपका जो 2 घंटे में काम हो रहा होगा वो कितना काम हो रहा होगा? 12 काम हो रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो 2 घंटे में काम हो रहा है, टोटल काम 105 है। अब यहां पे जो टेक्निकल पॉइंट उसको ध्यान से समझना, तो हम यहां पर 12 से डिवाइड करेंगे किसमें? 105 में। अब 105 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96, 8 यहां पर आया, एक्चुअली 8 घंटे नहीं होगा क्योंकि 12 काम 2 घंटे का था, तो 8 में इंटू 2 कराएंगे, यानी 16 घंटे में आपके 96 काम होंगे। 12 अट्ठे 96 किया ना। अब 105 में से, अगर हम 105 में से 96 काम आपने 16 दिन में करा दिए, तो काम आपके पास बचा कितना है? यहां पर बचे होंगे 9 वर्क, यानी 9 काम और बचा होगा। तो देखो लास्ट में 9 काम बचा होगा, तो यहां तक तो लास्ट में मानस ही काम करता था, मानस ने किया होगा 96 काम तक। क्लियर इतनी बात? अब यहां पे 9 काम जो बचे हैं वो 7 काम करने आएगा कौन? ईयान। तो एक दिन यहां पर 1 घंटा लेगा, तो 1 घंटा इसमें और ऐड कर दो, टोटल आपका टाइम कितना हो गया? 17 घंटे हो गए। बट अब आपके 2 काम और बचे हैं, काम कौन करने आएगा? काम करने आएगा मानस, और मानस एक दिन में करता है 5 काम, तो 2 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो 2/5 इंटू हम कराएंगे 60, क्योंकि यहां से हम मिनट निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12, 12 दूनी 24। क्लियर हो गई बात? यानी 24 मिनट में मानस 2 काम पूरे कर देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 घंटे 24 मिनट। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कई लोग इसका आंसर 17.5 घंटे भी आपको दे रहे होंगे, 17 घंटे 48 मिनट भी दे रहे होंगे, सारे के सारे जहां भी सॉल्यूशन है गलत है। क्लियर? तो इसके करने का तरीका यही होता है, जब बारी बारी से आते हैं तो इसको बहुत अच्छे से 2-3 सवाल और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, लगा लेना, ताकि अगर क्वेश्चन वहां पे आए तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाता है, यदि वह यहां पर ये इधर ना होकर के यहां 2 घंटे
किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसको गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई। तो देखो इसके लिए एक तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है तो यहां से यहां तक जाना था, ठीक है। पहले वो मान लो यहां पर x की स्पीड से जाता था और x की स्पीड से सपोज उसको 10 घंटे लगते थे। अब उसने क्या किया, अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी, मतलब x माइनस 2 गति कर दी, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब अब उसको 13 घंटे लगेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। और टोटल डिस्टेंस वही है 180। अगर 180 अपनी एक्चुअल स्पीड से जाएगा, सपोज वो मान लो यहां पर 10 घंटे लगाएगा, अगर वो 2 घंटे से माइनस कर देगा स्पीड तो उसको 3 घंटे ज्यादा, मतलब 13 घंटे। ये तो मैंने माना हुआ है ऐसे ही समझाने के लिए कि 3 घंटे आपको यहां पर ज्यादा लग रहा है। क्लियर हो रही होगी बात। अब इसको करने के लिए आपको यहां पर करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू, या हम बाद में इसको रख देंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, चलो यहीं पे ऐसे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू हम कर देते हैं टाइम से। तो ये हमारी यहां पर स्पीड आती है जो 180 है, ये इसको वेरीफाई कर देगी। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर स्पीड आपकी कितनी है पता ही नहीं मुझे, तो यहां पर फॉर्मूला ये है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 180 बराबर S1 की स्पीड अगर हम S मान लें तो इंटू S2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी S माइनस 2, क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी। एक्चुअल स्पीड अगर S है तो 2 घट जाएगी तो S माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन डिफरेंस कितना है, स्पीड में डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर का, नीचे 2 आ जाएगा, इनटू आपका टाइम कितना है 3 घंटे। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो 3 से हम इसको डायरेक्ट ये काट देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 2 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 120 बराबर। अब s को भी यहां सॉल्व कर लो, s इंटू एस मतलब s स्क्वायर माइनस 2s। तो आपका ये यहां पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। क्लियर इतनी बात, ये बात सबको समझ आई। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 120 इक्वल टू 0 रख दें। तो अब यहाँ पर आपको 2s है, ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिसका मल्टीप्लाई 120 हो और उनका डिफरेंस कितना हो, माइनस का 2s हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस 10s माइनस 120। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा s बनाए ताकि आपको डाउट ना हो कि 105 या क्या है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या s कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, s माइनस 12, और दूसरी जगह से प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा s माइनस यहां भी 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इज इक्वल टू 0 यहां से हटा दो, s के आपके पास वैल्यू कितनी, s माइनस 12 एक ये वैल्यू है, और s माइनस s प्लस 10 दो वैल्यू आ गई। तो इसको जब हम करेंगे तो s की वैल्यू यहां से निकल के आएगी कितनी, प्लस का 12, और यहां से आपका क्या निकल के आएगा, s की वैल्यू माइनस का 10, और माइनस में स्पीड कभी होगी नहीं, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी एक्चुअल स्पीड उसकी 12 किलोमीटर रही होगी। तो देखो अगर 180 किलोमीटर है, 12 की स्पीड से जाएगा तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, यानी 15 घंटे उसको लग रहे होंगे। अब वो 2 किलोमीटर की स्पीड कम कर दे, मतलब 180 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर कम कर दे, 12 माइनस 2 मतलब 10 की स्पीड से जाए तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे। तो आप देख पा रहे हैं 3 घंटे ज्यादा लगे, वेरीफाई मेरा हो रहा है। तो एक्चुअल स्पीड उसकी क्या होगी, 12 होगी। तो देखो अभी हमने इतना ये सब कुछ बताया, जरूरी नहीं आप ये करो, आपको क्या करना है, ऑप्शन उठा के रख के देख लो ना। बोलो, ऑप्शन में आपके पास क्या है, 9 10 12 15। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करा लो क्या 3 घंटे हमारे ज्यादा लग रहे हैं। अगर मान लो ऑप्शन में आप 10 ले लो तो 180 है, 180 10 की स्पीड से जाएगा तो 18 घंटे लगेंगे। अब स्पीड 2 कम कर लो, 180 अपॉन 8, 10 की बजाय 8 हो जाएगी स्पीड। अब 8 से क्या ये पूरा डिवाइड होगा, कभी डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा 3 घंटे कभी आएगा नहीं। तो यानी 18 से 3 21 आना चाहिए, और 21 अट्ठे कितना, 21 अट्ठे कितना होता है, 168 होता है। ये तो हमारा कभी आंसर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से भी वेरीफाई करा के चले जाओ, अगर वहां पर आपको मेथड क्लियर नहीं होता है तो ये भी आपकी स्मार्ट, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए इस टाइप की, नहीं आ रहा तो ऐसे कर जाओ। ये सारी चीजें जब हम अपनाते हैं तो हम बेस्ट बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात। इसी का एक और देखो आपको हम अल्टरनेट तरीका और बताते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, किसी में भी ये अप्लाई करोगे लगभग लगभग अप्लाई होता है। मैं 100% की बात नहीं करता, बट 99% अप्लाई होता है। क्या है, स्पीड 2 कम करने पर 3 घंटे का हमें ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो क्या बात करेंगे ध्यान से समझना एक बार।
इसको मैं यहाँ पे, चलो स्पीड आपने 2 कम करी तो आपको टाइम कितना लगा 3। अगर हम स्पीड 4 कम कर दें, स्पीड डबल कम करेंगे तो टाइम आपको वहां पर उसका डबल लग जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे, पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 180, क्योंकि डिस्टेंस मेरी कितनी है 180। तो अभी यहां पर 2 छंग 12 4 तिया 12, तो मेरी डिस्टेंस जब तक 180 वाला यहां पर ना आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तब तक आप करते रहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 से यहां पर आएगा 9, जितना यहां पर बढ़ा रहे उतना यहां पर रेशियो में बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर हम करेंगे 8, अगर 8 घंटे लेट होती, 2 घंटे में 3, तो 8 घंटे में कितना 12 हो जाएगा यहां पर। फिर यहां पर हम क्या करेंगे 10, 10 के बजाय यहां पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 घंटे हो जाएगा। फिर यहां पर हम करेंगे कितना 12, और यहां पर कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 12, 12 और 15 का 180 आएगा, 10 और 18 का 180 आएगा। यानी कि समझना, स्पीड जब कम होगी तो स्पीड तो ऊपर ये जा रही है, स्पीड तो ऐसे कम हो रही है, ठीक है, और टाइम आपका यहां पे ऐसे कम लगेगा। तो देखो 12 की स्पीड से जाएंगे, 12 की स्पीड से जाएंगे तो यहां पर 12 इंटू 15 ये भी आपका 180 आ रहा है, ठीक है, और 10 इंटू 18 ये भी आपका 180 आ रहा है। तो ये जहां पे मैच कर जाए बस यहीं पे रुक जाइएगा। अब यहां पे जो ये आपकी है, ये आपकी क्या थी स्पीड, और ये आपका था टाइम, तो यही आपकी स्पीड आ जाएगी। तो 12 इंटू 15 यानी ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई एक्चुअल स्पीड। क्लियर है गई बात। और 2 कम कर दी तो ये आपकी लेस वाली आ गई, यानी 10। तो 180 10 की स्पीड से जाओगे 18 घंटे लगेंगे, 12 की स्पीड जाओगे 15 घंटे लगेंगे। तो ये क्रॉस आपको यहां पर इस तरीके से चेक करना है। तो ये आसान है, वहां पे उससे रखने पे ये बहुत जल्दी भी आंसर आएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसको कर पाओगे। क्लियर है बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहां पर सिंह सिंह सावक, सिंह सिंह सावक दिया है, तो इसका यहां पर मतलब ये है कि जो शेर होता है उसके बच्चे को सिंह सावक बोलते हैं। अब ये किसी का बच्चा है इल्ली, इल्ली यहां पर किसका बच्चा है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इल्ली बच्चा होता है किसका, इल्ली बच्चा होता है, इल्ली ये जहां तक आपने देखा होगा, अगर जो गांव से लोग हैं, जो चने के पत्ते पर, चने के जो खेत होते हैं, चने के खेत में जो ऊपर आपको जो कीड़े दिखाई देते हैं, वो इल्ली के बच्चे होते हैं, दैट मीन्स वो तितली के बच्चे होते हैं। तो आंसर यहां पर डिंभक, डिंभक का मतलब इंग्लिश में होता है लार्वा। लार्वा तो कई चीजों का होता है, मेढक का लार्वा होता है, बहुत सारे होते हैं लार्वा। तो लार्वा यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। बिल्ली, बिल्ली बच्चा नहीं हो सकता। कीट, कीट तो कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कौन सी सही हो जाएगी, तितली, तितली का बच्चा होता है इल्ली। अगला पूर्वज और वंशज, तो पूर्वज और वंशज की अगर हम बात करें, हम बोलते हैं ना ये हमारे पूर्वज हैं या ये हमारे वंशज हैं, तो ये एक ही जैसी बात है। यानी आप कह सकते हो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ये इंग्लिश में जो बोलते हैं एंटोनिम सिनोनिम, तो ये सिनोनिम्स एक जैसे हैं। तो आपको यहां पर इसने बोला निम्नलिखित शब्दों के मध्य संबंधों की कौन सी जोड़ी ऊपर की जोड़ी के निकटतम मेल खाती है। तो देखो पूर्वज और वंशज, यहां पर सुंदर आकर्षक, तो सुंदर भी है और आकर्षक भी, कोई आकर्षक लगता है मतलब अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, तो वो दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। सुंदर बदसूरत ये विलोम हो गए, ये आंसर नहीं होगा। बीमारी रोग इसका कोई मतलब नहीं यहां बनता है। बीमारी और मौत ये भी नहीं है, ठीक है। तो सुंदर और आकर्षक ये एक जैसा है, जैसा कि आपके यहां पर दिया गया। नेक्स्ट मुंबई महाराष्ट्र, तो मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु की कहां पर होगी, चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो यहां पर ये भी चीजें जनरल नॉलेज की पता होनी चाहिए। कलम नोक, यानी कलम है वो हम कलम को किसके सहारे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, नोक पे चलाते हैं। तो कॉकपिट की अगर बात करें, देखो कॉकपिट होता है तो जहाज जो होते हैं, विमान होते हैं, उनका जो रूम होता है जहां पर वो उसको एक तरीके से हैंडल करते हैं जहाज को, तो जो वो रूम जैसा होता है उसको हम बोलते हैं कॉकपिट, ठीक है। तो कॉकपिट ये किसमें, विमान में होता है। कुक्कुट फार्म, मुर्गी फार्म होता है, इसका आंसर नहीं। पनडुब्बी ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इंजन रूम ये भी आंसर नहीं। तो विमान में कॉकपिट होता है, कॉकपिट होता है आगे का जो हिस्सा होता है जिससे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, उसको कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, देखो यहां पर आपको इससे रिलेशन दिया गया है। देखो एस का टी हो गया, ओ का पी हो गया, तो यानी एस से टी प्लस वन, ओ से पी प्लस वन, तो पी से प्लस वन करेंगे तो यहां पर क्यू आएगा। तो क्यू हम देखेंगे कौन से ऑप्शन, सॉरी इसमें और इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में है। अब देखो जो बचे ऑप्शन है उसमें थर्ड वाला लेटर अलग अलग है, तो हम दूसरा ना चेक करके सीधा थर्ड चेक करें। सी से यहां पर क्या हो रहा है डी, तो यहां पर एन से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो दोनों में देखो ओ किसमें, इसमें तो ओ है नहीं, यहां पर ही थर्ड नंबर पे ओ है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गद्य अनुच्छेद कविता, और यहां पर ये दिया गया। तो देखो यहां पर गद्य का मतलब होता है, जो हिंदी में हम लोग गद्य और पद्य इस तरीके से करते हैं, तो गद्य का मतलब यहां पर अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ। जो गद्य होता है उसमें पैराग्राफ होते हैं, बड़े बड़े लिखा गया लिखा गया लिखा गया, फिर वहां से अगला एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो यहां पर गद्य में पैराग्राफ होते हैं। उसी तरीके से जो कविता होती है, कविता जो बोली जाती है उसमें
पद होता है कि आपने एक पद किया फिर अगले पद, वहां पर पूरा सेंटेंस नहीं लंबा होता है कि यहां पर लिखा फिर यहां आ गए फिर यहां आ गए, यहां से आने के बाद फिर एक नया यहां पर स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या होते हैं, कविता में पद होता है। छंद अपने आप में एक अलग चीज है। ताल, ताल तो वो होती लय और ताल वाला, रेखा का कोई यहां मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा होगा, पद आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, AERYL को TEAL, और इसको देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरमीट और यूट्यूब कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, बहुत ही मतलब आपको मुश्किल है किसी ने सही कराया हो। मुझे तो यहाँ पर कहीं किसी से सही आंसर नहीं मिला, बट बहुत जद्दोजहद करने के बाद मैंने ये आंसर यहाँ पे फाइंड किया है। एक्चुअली यहाँ पर जो ये लिखे हुए लेटर हैं, तो देखो इनमें लेटर जो हैं, इनसे अरेंज करने पर एक आपका मीनिंगफुल कीवर्ड बनता है। तो यहाँ पर AERYL है, तो इनसे आप बनेगा EARLY, अर्ली एक कीवर्ड आपका बनेगा। और अर्ली का जो आपका विलोम होगा, एंटोनिम होगा, वो लेट होता है। तो यहाँ पे LATE, तो यहाँ पर क्या आएगा, LATE। तो यहाँ भी वही लेटर है, बट आपको बस इनको अरेंज करना था मीनिंगफुल कीवर्ड में। तो ये अर्ली है और ये लेट लिखा हुआ है, तो अर्ली का विलोम यहाँ पर लेट है। अब देखो यहाँ पर है, क्योंकि ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा तो करना क्या, क्योंकि हर कोई इसमें क्या कर रहा था, नंबर्स देखने की कोशिश कर रहा था, और नंबर देखोगे तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब देखो जो ये है, इसमें कौन सा कीवर्ड बन सकता है, HAPPY, यानी हैप्पी बन सकता है, HAPPY। अब हैप्पी का हमारा रिवर्स क्या होगा, यानी हैप्पी मतलब खुशी, खुशी का मतलब दुखी, दुखी का मतलब SAD, सैड होना, ठीक है। तो सैड के लिए यहां पर आपको SAD, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर बात इतनी है। नेक्स्ट, AEI और सातवां अक्षर कौन होगा, तो देखो यहां पर A है, फिर E है, फिर I है। तो A से E, 1, 5 और 9, यानी +4 हुआ। अगेन यहां +4 हुआ। तो हर जगह +4 +4 +4 हो रहा है। तो इसने पूछा सातवां क्या होगा, तो देखो यहां पर सातवें की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 यहां पर क्या आ जाएगा आपका, Y आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सब में चार चार ऐड हो रहा था, तो हमने इनमें सब में चार चार ऐड कर दिया, और 7वें नंबर पे देखा कौन सा नंबर आएगा चार ऐड करने के बाद, 25 आएगा, और ये वैल्यू होती किसकी, Y की। नेक्स्ट, 4 12 36, इंटू थ्री कराओगे तो 300 का डबल, इंटू थ्री करेंगे 900, और 24 का ट्रिपल हो जाएगा कितना, 72, यानी आपका आंसर हो जाएगा 972, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, ओ की वैल्यू 15 होती, एस की 9 होती, एल की 12 होती, एक्स की 24 होती, क्यू की वैल्यू 17 होती, ऑप्शन सी, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 81 121 169, अब देखो यहां पर क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर आएगा। 17 का स्क्वायर कितना, 289 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ABBCDE, तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर देखो पहले पहले लेटर को देखो, ABD, G और K। तो यहां पर क्या दिख रहा है, A से B 1, B से D 2, फिर D से G 3, फिर यहां पर 4, अब यहां 5 आएगा। K की वैल्यू 11, 11 में 5 जोड़ोगे 17 आएगा। 17 किसमें, Q होता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है Q। आंसर टिक करो, निकल जाओ। दूसरा लेटर भी कर चेक करना, चेक कर लो। यहां से BC 1, फिर यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर कितना हुआ होगा 4, अब यहां कितना होगा 5, तो ये कितना होता है, L होता है 12, 12, और यहां पर के 11 होता है 11, 11, 11, 11 और 5 16, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, मैंने यहाँ गलत कर दिया। एक मिनट, पहले लेटर में यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5, एक्चुअली 11 वैल्यू होती है, +5 करेंगे 16 होगा, 16 का मतलब P होता है, P ऑप्शन ए होगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखो B से C +1 +2 +3 +4 +5, L की वैल्यू 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17, 17 वैल्यू किसकी होती है, P और Q, आपका ये आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझिएगा। यहाँ पर क्या है, A B, अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर AA था, ABCD, फिर यहाँ पर क्या है, BCCDE, अब यहाँ पर आ गया होगा CDEEF, अब यहाँ पर आएगा DEFGG, और ये Y यहाँ पर इन्होंने गलत लिया हुआ है, क्योंकि सब में 5-5 लेटर हैं, यहाँ से हटा दिया, यहाँ एक जोड़ दिया। अब ये कह रहे 10वें स्थान पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, अब 5वें पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 लेटर रिपीट हो गए,
फिर दूसरी पोजीशन पर, फिर तीसरी पोजीशन पर, फिर चौथी पोजीशन पर। अगेन आपका पलट के पहली पोजीशन पे आएगा और यहां पर क्या चल रहा है, ए बी सी डी, तो यहां पर क्या आएगा ई और ई, जैसे यहां पर ए रिपीट हुआ, अगेन आपका ई आएगा और उसके बाद क्या होगा एफ जी एच, क्योंकि लगातार लेटर है। छठे नंबर पर इसी तरीके से क्या आएगा यहां पर, अब यहां पर ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद रिपीट क्या होगा सेकेंड नंबर पे जी जी एच आई, ठीक है ना। इस तरीके से आपका रिपीट होगा। तो पूछ रहा है 10वें नंबर पे क्या होगा, तो देखो आपका ये हर बार 4 पे रिपीट हो रहा है, बोलो 4 पे रिपीट हो रहा है। और 10वें नंबर पे अगर पूछ रहा है तो 10वें नंबर पे एक चीज तो यहां क्लियर है, यहां तो लेटर एक ही एक प्लस हो रहा है, तो 10वें नंबर पे जो स्टार्ट होगा वो जे से स्टार्ट होगा, तो एक ऑप्शन आपका गलत होगा। अब आपका हर 4 के बाद पहले नंबर पे रिपीट हो रहा है, तो अगले यहां पर अगर 5 पे रिपीट हुआ, फिर आपका जो होगा वो 9 पे रिपीट होगा, जो 9 नंबर पे होगा वो पहले पे रिपीट होगा। आई होप बात क्लियर है। तो फिर यहां पर 10वें पे सेकंड नंबर पे रिपीट होगा, तो जे के बाद 10वें के बाद सेकंड नंबर के आएगा, तो जे के बाद के जिसमें होगा वो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए ध्यान से समझना, इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूं। यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया था ए बी सी डी, फिर यहां पर आएगा बी सी सी डी ई, फिर आएगा सी डी ई ई एफ, फिर यहां पर आएगा डी ई एफ और जी जी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, सब में अल्फाबेट चल रहा है, तो इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। ये हमारा बस 4 पे आई डी, और इसी तरीके से हम 10वें नंबर पे जब हम जाएंगे तो 10वें नंबर पे आपको क्या जे ही तो मिलेगा। ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। अब आपने पहले नंबर पर 2 रिपीट कर लिए, सेकेंड नंबर पर रिपीट कर लिए, और ये भी जो चल रहा है ना, ये ए बी सी डी ई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहा है। जो पोजीशन पे आएगा तो वो लेटर डबल हो जाएगा। पहली पोजीशन पे ए था तो वो डबल, अब यहां बी से जब स्टार्ट किया तो सी आएगा, सेकंड पे सी डबल होगा, फिर यहां सी से स्टार्ट किया तो डी ई आ रहा तीसरे नंबर पे, तो ई को डबल लिखेंगे, और फिर यहां डी से स्टार्ट करते हुए चौथे नंबर पे क्या जाएगा, डी ई एफ 3, चौथे नंबर पे जो आएगा वो डबल होगा। उसी तरीके से 5वें नंबर की अगर हम बात करेंगे तो डी के बाद अब यहां से स्टार्ट होगा ई से। अब देखो यहां लास्ट में यहां पे रिपीट हो गया, लास्ट रिपीट हो गया, अगेन रिपीटेशन कहां, यही स्टार्ट होगा, यहां पर ई ई एफ जी एच आएगा। फिर छठे नंबर के लिए क्या होगा, यहां पर ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद सेकेंड नंबर पे रिपीट होगा, जैसे कि यहां पर हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ। अब सेकेंड पे रिपीट होगा तो सेकेंड पे क्या आएगा, जी जी एच आई। क्लियर हो गई बात। तो ये 2 2 4 और यहाँ पर 5 हमको लेटर लाने होते हैं, 2 2 4 1 5, 2 2 4 5। क्लियर हो गई बात। 7वें नंबर पे अगर यहाँ पर देखोगे, 7वें नंबर पे क्या आएगा, एफ के बाद यहाँ जी से स्टार्ट होगा, एच, अब आई आई ये स्टार्ट यहाँ तीसरे नंबर पे होगा, और आई के बाद क्या आता है, जे आता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, 8वें नंबर की। 8वें नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एच, क्योंकि एफ जी एच से स्टार्ट होगा, आई जे, अब यहां पर जो लास्ट में रिपीट होगा वो के रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आएंगे कहां पे, 9वें नंबर पे। एच के बाद आएगा यहां पर क्या, आई, और यहां पर फिर से आई रिपीट होगा क्योंकि लास्ट में रिपीट हो गया, यहां पर आई जे के और एल। आई के बाद अब जे से स्टार्ट होगा, और यहां पर पहले नंबर पे 2 लेटर आ गए, अब दूसरे नंबर पे लेटर 2 आएंगे, तो जे के बाद क्या आएगा, के एल एम, ये आपका बनेगा जे के एल एम। क्लियर हो रही होगी बात, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जे के एल एम ऑप्शन नंबर अगर चलो चेक करोगे, जे के एल एम ऑप्शन नंबर बी ही है। नेक्स्ट, एक घड़ी में समय 4:35 बज रहा है, यदि मिनट की सुई, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जबकि इनको बता देना चाहिए कि मिनट की सुई किस डायरेक्शन में, आप डायरेक्शन तो बताइए, बट नहीं दिया गया, तो बस वही है कि हम इसको इसी तरीके से करेंगे भाई, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट जो साइंटिफिक डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग फिर हम कर जाएंगे। बट क्वेश्चन ये अधूरा है, इनको पूरी तरीके से लिखना चाहिए, बताना चाहिए, करना चाहिए। ये उनके डिपार्टमेंट की गलती है कि आप नहीं बता रहे, चाहे मिनट की सुई या घंटे की सुई, किसी एक की तो डायरेक्शन बताओ, फिर आप जितना मर्जी घुमा लो, जितना बजा दो, हम बता देंगे कौन दिशा में है। तो ये कह रहे हैं 4:35 है, तो देखो 4:35 का मतलब यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 35 का मतलब 7। तो घंटे वाली सुई 4 पे और मिनट वाली सुई कहाँ 5 पे, तो घंटे वाली 4 पे नहीं 4:30 हो गया, तो कहीं ना कहीं बीच में होगी घंटे वाली, तो 4:35 हुआ है। अब ये कह रहे हैं यदि मिनट की सुई घंटे की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी, मिनट वाली, ये वाली सुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घुमा दिया है, 270 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 270 डिग्री की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक घंटे में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री।
तो 270 डिग्री घुमाने में कितने घंटे लगेंगे? तुम क्या करेंगे, 270 डिवाइडेड बाई 30, आंसर आएगा 9, यानी 9 घंटे आपको घुमा देना है। क्लियर? तो यहां से यहां जाएंगे तो ये तो एक यहां पर 1 घंटा होता है, 2 घंटे। तो ऐसे अगर हम बढ़ेंगे मिनट की सुई से, तो अब इन्होंने घुमाया किसको है? यदि मिनट की सुई घंटे की सुई की दिशा में 270 डिग्री चलती तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो देखो 9 घंटे इसको घुमाना है, तो यहाँ पे 4 मिनट की सुई तो अभी यहाँ पर है क्योंकि 4:35 हो रहा था। तो देखो 9 घंटे घुमाने का मतलब 12 तक यहाँ पर जाओगे, 7 से 12, 5 घंटे यहाँ पर, 4 घंटे और, यानी मिनट की सुई यहाँ पर आ जाएगी। जब मिनट की सुई यहाँ आएगी तो ये जब ये आप यहाँ से यहाँ तक का चक्कर लगा दिए 4:35 से, फिर ये 5 बजेगा, यानी 5:20 टाइम हो रहा होगा। बात क्लियर है? 5 बजकर यहाँ पे आपको मिलेगा 5 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर मिनट वाली सुई होगी और यहाँ पर घंटे वाली सुई होगी। तो 5:20 की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी प्लस का साइन बनाओगे तो ये नीचे ऐसे 5 दिखाई देता है। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होता है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। आपका आंसर ए बन जाएगा। क्लियर बात है? अगला, प्रबुद्ध और दीपाली सुबह के समय एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि कोई एक व्यक्ति पंक्ति में उनमें शामिल हो जाता है, उस पंक्ति और प्रबुद्ध की परछाई के बीच गठित अधिक कोण 135 डिग्री का हो जाएगा। दीपाली किस ओर मुंह किए हुए है? तो देखो यहाँ पर 135 डिग्री का अगर हम एंगल बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो एक चीज तो क्लियर है, सुबह का समय है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य है तो परछाई तो यही होगी। मान लो यहाँ पर प्रबुद्ध खड़ा है तो उसकी परछाई इसी डायरेक्शन में पड़ेगी। क्लियर इतनी बात? अब उसकी परछाई यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये कह रहा है एक व्यक्ति उस पंक्ति में शामिल हो जाता है और एक दूसरे की ओर मुंह, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो प्रबुद्ध के बीच जो परछाई है और जो पर्सन नया शामिल हुआ 135 डिग्री का हो जाएगा। अब 135 डिग्री ध्यान देना, 135 डिग्री बनाओगे तो देखो उसकी परछाई से 135 बनेगा, तो वो तो यहाँ पे खड़ा था, अब उसकी परछाई यहाँ पर है, तो 135 डिग्री का एंगल जो नया पर्सन होगा वो या तो वो यहाँ पे खड़ा होगा या फिर वो पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा। आई होप ये बात क्लियर है? सॉरी, अगर यहां भी नहीं खड़ा होगा, यहां पे खड़ा होगा, इस जगह पर जो नया पर्सन आएगा, जो एक व्यक्ति आएगा, वो या तो यहां पे खड़ा हो या यहां पे खड़ा हो, तभी उसकी परछाई से 135 डिग्री एंगल बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब अगर पंक्ति में खड़ा है तो पंक्ति में खड़े होने का मतलब है कि पंक्ति फिर ऐसे ही होगी क्योंकि शामिल कोई व्यक्ति हो रहा है वो यहां हो रहा है, या फिर पंक्ति इस तरीके से होगी, कोई व्यक्ति शामिल होगा। पंक्ति में क्या होता है, एक के पीछे ऐसे खड़े होते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये और ये बात कर रहे थे, ये शामिल हो गया यहाँ पे, तो 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा उसकी परछाई से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उससे 135 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे बात ये आती है, इसी इसी डायरेक्शन में ऐसे खड़े होके या तो बात कर रहे होंगे या फिर ये ऐसे खड़े होके बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर खड़ा होगा, ठीक है, तो उसकी यहां पे बनेगी, तो इसके पीछे और इधर खड़े होने पे 135 डिग्री, जी हाँ बन सकता है, नहीं बोलो, तो यहां पर अगर खड़ा होगा तो यहां से 135 ऐसे नहीं बनेगा, तो क्या होगा, यहां पे ये, यहां पे खड़ा करेंगे हम, ठीक है, और इसको हम यहां पे अगर खड़ा करेंगे तो ये यहां पर आपका मे बी जो प्रबुद्ध है और यहां पर दीपाली है, खड़ी होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और यहां पर कोई एक इंसान अगर जुड़ जाएगा तो उसकी जो परछाई थी वो इस डायरेक्शन में पड़ रही थी और यहां से 135 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो गया, तो यहां से दीपाली का जो आंसर आएगा वो ये होगा। और ये वाली जो डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। और अगर दीपाली इस तरफ है, यहां यहां दीपाली है और यहां पर प्रबुद्ध है, ठीक है, यहां प्रबुद्ध होगा तो उसकी परछाई यहां पर है और परछाई से 135 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखो बंदा को फिर कहां पर, यहां पे खड़ा होना पड़ेगा, और यहां पे खड़े होके नहीं बनेगी, यहां भी नहीं बनेगी 135 डिग्री, क्योंकि यहां से प्रबुद्ध अगर यहां पर है तो अगर बंदा यहां खड़ा हुआ ये तो आपका 45 डिग्री बन रहा, अगर वो यहां पे खड़ा हुआ तो देखो इसकी यहां पे डायरेक्शन है और ये यहां से मे बी हो सकता, बट वो कहां पर, प्रबुद्ध की परछाई से गठित, तो उसमें जब शामिल होता है तो आंसर यहां पर हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट करेंगे। यहां पर प्रबुद्ध है, उस पंक्ति में शामिल हो जाता है, ऐसे ऐसे एक दूसरे की तरफ है, दीपाली इस तरफ मुंह करके खड़ी होगी और उसकी परछाई जो है इधर पड़ रही है और वहां से 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो मैं तो यही बोलूंगा कि छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गलत होने के भी चांस रहेंगे और टाइम आप बहुत ज्यादा वेस्ट करोगे।
कुछ पेंट किताबें हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये किताब और पुस्तक, किताब पुस्तक एक ही बात होती है, तो यहाँ पर ये गलत इन्होंने लिखा है, यहाँ भी इनको किताब ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी सभी किताबें पेंसिल है। तो कुछ यहाँ पर पेंट हैं, वो क्या है, किताबें हैं, ठीक है। और सभी किताबें क्या हैं, पेंसिल हैं। ये आपका पेंसिल है और ये आपके पेंट्स हैं और ये आपकी किताब, ठीक है। कह रहा है कुछ पेंट पेंसिल हैं, एक मिनट मैंने गलत डायग्राम बनाया। कुछ पेंट्स, ये आपके पेंट्स हैं, कुछ पेंट्स थे वो आपके बुक्स हैं, किताब हैं, और सारे की सारी बुक्स हैं वो किताब है, वो क्या है, वो पेंसिल है। अब कुछ पेंट पेंसिल हैं, तो देखो कुछ पेंट है, कुछ पेंट का पार्ट ये पेंसिल के पास है, बिल्कुल है, पहला सही हो जाएगा। कोई पेंसिल किताब नहीं है, तो देखो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब तीनों की डायग्राम देखो, यहाँ पर पेंसिल बुक, पेंट और पेंसिल, पेंट और बुक, सभी के डायग्राम जब एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं और इनके बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है, तो नेगेटिव कंक्लूजन फिर कभी सही नहीं होगा। नेगेटिव तब सही होता है और वो भी चांस होता है कि वो सही हो जाए, वो आइदर और में। कैसे, अगर मान लो आपका डायग्राम कुछ पी क्यू आर ऐसे बना है, तो इनके बीच में मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि इनके डायग्राम एक दूसरे टच नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच आइदर और बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से। बट अभी यहां पर सभी के डायग्राम एक साथ टच कर रहे हैं, तो यहां पर तो हम नेगेटिव कभी ले ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टेलीविजन एक बुद्धू डिब्बा है, बुद्धू डब्बा है, ये एक कथन है पहला। टेलीविजन बुद्ध है, ये बुद्ध भाई तो यहाँ तो ये धर्म की बात कर रहा है, यहाँ पर बुद्धू का मतलब होता है फुलिस, ठीक है। फुलिस का मतलब FOOL, फूल, फूल वाला फुलिस हो गया, बुद्धू है। और यहाँ बुद्ध मतलब आप रिलीजन की बात कर रहे हो, किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। टेलीविजन खरीदना बंद करें, ये भी बात गलत है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है, बुद्धू डब्बा है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ यूज होगा। बुद्धू डब्बा है मतलब वो अपने मन से कोई काम नहीं करता है, जो हम बोलते हैं वो करता है, इस तरीके से बोल दिया होगा या कुछ भी करा होगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना ही दूसरा सही है, दोनों ही आपके गलत। नेक्स्ट, कुछ भी करने से पहले सोच लें, तो ये एक स्टेटमेंट है। आपको ये धारणा इसमें देखनी है, क्या धारणा हो सकती है, मतलब आपको ये सोचना है कि ये किसी ने अगर लिखा है तो ये क्यों लिखा है, कि उसने सोचा क्या होगा उसके पहले। उसने सोचा होगा कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो कुछ करना सोच से जुड़ा है, तो कुछ भी करते हैं उसके पहले हम सोचते हैं, सीधी सी बात है, कुछ करना सोच से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, ये भी बात सही है, तभी तो वो बोल रहा है कुछ भी करने से पहले सोच लें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों धारणाएं आपकी अंतर नहीं है, तो पहली भी और दूसरी भी, तो ये सोचना चाहिए और आपको यहाँ पर ये उससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल दोनों चीजें यहाँ पर सही हो जाएंगी, इसलिए आपका आंसर डी। सर्दी, स्वेटर और मानसून, तो देखो सर्दी में क्या हम निकालते हैं, स्वेटर निकालते हैं पहनने के लिए। मानसून जब बरसात आती है तो क्या निकालते हैं, रबड़ के जूते निकालते हैं, ताकि वो रबड़ के जूते होते पानी में गलते नहीं, आप चमड़े के जूते पहन के जाओ, ठीक है। आप स्पोर्ट्स शूज हैं वो भी आपके गंदे हो जाएंगे। रबड़ के क्या होते हैं, रबड़ के जो जूते होते हैं उनको लाओ पानी से धुलो, फिर वैसे ही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ के जूते होंगे जो मानसून में निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला, पक आइस, पक आइस, देखो पक क्या होता है, पक मतलब एक छड़ी होती है, जैसे कि हॉकी में खेलने वाली जो छड़ी होती है उसको हम पक बोलते हैं, ठीक है। तो आइस हॉकी का मतलब जो बर्फ पर हॉकी खेलते हैं उसको आइस हॉकी बोलते हैं, तो उसमें जो छड़ी यूज करी जाती है उसको हम पक बोलते हैं, क्लियर है बात हिंदी में। बाकी स्टिक होता है। तो क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेट हम किससे खेलते हैं, जैसे आइस हॉकी हम पक यानी छड़ी से खेलते हैं, तो क्रिकेट हम किससे, बल्ला से खेलते हैं, तो ठीक है। बैट आपका यहाँ पर इंग्लिश में बैट आंसर होगा। पूछ रहा है इनमें से बेमेल चुनिए, गोभी, टमाटर, मटर, आलू। तो देखो गोभी क्या होती है, ये ऊपर उगती है, टमाटर ऊपर लगता है, मटर ऊपर लगता है, लेकिन ये अंदर लगता है, ये मिट्टी के अंदर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आलू। अब देखो यहाँ पर 110 और 10, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, तो यहां से अगर हम रिवर्स देखें तो क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 10, आपको मिल जाएगा आंसर 110। उसी तरीके से 132 कैसे मिलेगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11, आपका यहां पर आएगा आंसर 132, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर ये देख रहे हो कि 10 में मल्टीप्लाई 11 से किया तो हमको मिला 110, ठीक है। तो 32 में मल्टीप्लाई 11 से किया होगा, बात वही आ जाएगी। तो 132 में मल्टीप्लाई मतलब हम डिवाइड करा देंगे 11 से, तो यहाँ पर तो 11 एकम 11, और यहाँ पर आंसर आएगा 11 एकम 11, और फिर 11 दूनी 22। उस तरीके से फिर आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। फिर से एक बार समझो, अगर मान लो जो आपका 110 है, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है, 10 आता है। उसी तरीके से 132 है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पर 12 आएगा। और दूसरा हमने आपको बताई 10 का स्क्वायर प्लस 10 110, और 11 का स्क्वायर प्लस 11 तो 132 आता है।
अब इसमें से कौन सा हम आंसर लें, हम 11 टिक करें या 12 टिक करें, ये कंफ्यूजिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्योंकि बच्चा है ये भी लॉजिक लगा सकता है कि हमने इसको 11 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया। अब हम इसको हम किससे डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करके हम 110 ला सकते हैं, बोलो। तो यहाँ पे आपका दोनों आंसर बन रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो सॉलिड आंसर क्या होगा, 10 का स्क्वायर और प्लस 10, यहाँ 11 का स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, रीजन यहाँ पर 11 डिवाइड कर रहे हो, जरूरी है कि यहाँ 11 हो सकता है यहाँ 12 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर यहाँ पर 11। अभी और भी आपको बताते हैं, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसमें समझ नहीं पाते हैं होता क्या। 11 को 132 लिखा गया, तो अगर वही चीज आ गई 132, सॉरी 132 11, अगर हम देखें 11 से डिवाइड करके, मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएगा हम देखें, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 से किया गया। तो अगर हम 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना, 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा, 144 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अब दूसरा तरीका समझो यहाँ पर, तो यहाँ के अकॉर्डिंग 100 ये आया। अब ये क्या आ गया, 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो हमको मिलता है 132। उसी तरीके से यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12 अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 156, जो कि यहाँ पे ये भी रखा है और ये भी रखा है। अब इसमें हम कौन सा क्या डिसाइड करें, क्योंकि लॉजिक तो दोनों लग रहे हैं, ठीक है ना, तो लॉजिक यहाँ पर दोनों लग रहे हैं। अब उन्होंने तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, होता क्या है जब कोई क्वेश्चन बना रहा होता है, यहाँ पर ये मत समझिए कि मैं ऐसे बता रहा हूँ मुझे नहीं आता, उन्होंने बनाया होगा बहुत होशियार होंगे, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने लॉजिक बनाया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 12 का स्क्वायर प्लस 12 करके 156 रखा होगा, और ऑप्शन रखने में ध्यान नहीं दिया होगा कि क्या इसका आंसर 144 बन सकता है, ये उन्होंने दिमाग नहीं लगा पाया होगा। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 78, तो 5 बराबर क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कोई बच्चा होगा क्या लगाएगा कि हमने 78 डिवाइडेड बाई अगर 3 करें तो यहाँ पर आपका आंसर 26 आ जाता है, दैट मीन्स इसमें मल्टीप्लाई 26 से कराया गया होगा, तो 26 से 78 हो जाता है। तो 5 में भी अगर मल्टीप्लाई 26 से कराते हैं, 26 पंचे कितना 130 हो जाता है, 130 तो आंसर ही नहीं। अब क्या करोगे, दैट मीन्स 26 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखो इसमें कितना डीप जाके इन्होंने किया है, बहुत खतरनाक। क्या किया है, 3 में इन्होंने मल्टीप्लाई कराया है 29 से, और माइनस कर दिया है 3 का स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा 87, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे तो आंसर जाके तब मिलेगा 78। उसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे 29 से, और माइनस कराएंगे 5 के स्क्वायर को, तो 29 पंचे कितना हो जाता है 145, 145 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तब जाके आपको यहां पर आंसर मिलेगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको वहां पर लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अगला 5 65, तो देखो यहाँ पर इंटू 13, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो 13 अट्ठे 104 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 104। उसी तरीके से 13 निम्मा 117 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद कोलकाता, कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ भाई, इंडिया गेट तो दिल्ली में है, और दिल्ली को क्या लिखा जाता है, दिल्ली को हैदराबाद लिखा जाता है, हैदराबाद ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट को ब्लैक, लेफ्ट को राइट, तो फर्स्ट को क्या, देखो व्हाइट का ये एंटोनिम्स है, लेफ्ट का राइट होता है, तो फर्स्ट का क्या होगा, लास्ट होगा, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। बिस्किट को ये लिखा जाता है, तो बी को इन्होंने डी किया, आई को के, बी से डी मतलब +2, तो सी से +2 करेंगे तो आंसर ई आएगा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अब तीनों सेकंड पे यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर टी को वी किया गया नहीं है, सब जगह +2 ही हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तीनों जगह क्यू क्यू है, फिर हमारे पास क्यू ओ क्यू, यानी तीसरा वाला लेटर देख लो, तीसरा वाला क्या है, यू, यू में +2 करेंगे तो यू 21, 21 और 2 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, सॉरी ये तो मैंने यही देख लिया, यहाँ पर तीसरा ये है, तो यहाँ 15 2 17, 17 मतलब क्यू आएगा तीसरे नंबर पे, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब लास्ट वाला चेक कर लो, क्योंकि 2 ऑप्शन है, 2 में यू और वी है, तो यहाँ पर लास्ट एस है, एस में +2 करोगे तो यू आएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हेड को ईयर्स, ईयर्स को आईज, आईज को स्किन, स्किन को हेड कहा जाता है, यानी सिर को आंख, सॉरी सिर को कान, कान को आंख, और आंख को त्वचा, त्वचा को सिर कहा जाता है। अगेन वहीं घूम के आ गए। तो रतौंधी किससे होता है, रतौंधी किससे होता है, रतौंधी तो आपको देखा जाए आंखों में होता है, आंखों में रतौंधी मतलब कम दिखने लगता है, जो अंधे हो जाते हैं। आंख, आईज, आईज को क्या यहाँ पर कहते हैं, स्किन, स्किन मतलब त्वचा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मीना के पिता टीना के जीजा हैं, कह रहा मीना के पिता, मीना के पिता
टीना के जीजा हैं, जीजा कब होंगे? तो मीना की मम्मी की बहन होंगी कौन? टीना। तो टीना की बहन के पति, तो ये हो गए कौन? उसके जीजा। तो मीना का टीना से क्या संबंध है? तो मीना कौन है? मीना यहाँ पर इसका, देखो मीना, अभी आप ये बोलोगे कि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, क्योंकि नाम से हम जेंडर उसका क्लियर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर जाओगे तो यहाँ पर मीना उसकी मीना है टीना की बहन की बेटी, बहन की बेटी को क्या बोलते हैं? भांजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स मीना फीमेल है। नेक्स्ट, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, सात्विक ने क्या कहा? सात्विक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई मतलब सात्विक का पोता है, पोता मतलब उसके बेटे का बेटा है। अब पूछ रहा सात्विक का तिलक, तो ये वाला जो तिलक था इसके लिए बोल रहा था, ये मेरे ये है। तो तिलक से क्या संबंध है सात्विक? तो उसके पापा का पापा मीन्स दादा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान था। पी क्यू का नाना है, पी क्यू का नाना है, तो क्यू की मम्मी के पापा होंगे पी, नाना प्लस यहाँ पे कर दो। ठीक है, आर एम के पिता है, हमें यहाँ पर नहीं पता चलेगा। एस एम की माँ है, अभी भी एस एम। क्यू और एम भाई बहन है, तो क्यू और एम भाई और बहन है। ठीक है, अब एस एम की माँ है, एस कौन है? एम की माँ, तो एम की माँ तो क्यू की माँ, यही आ जाएगा। आर एम के पिता हैं, आर हैं वो एम के पिता हैं, तो यहां पर आर पिता हो जाएंगे एम के। अब पूछ रहा पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से क्या संबंध? उसके पापा हैं, सीधी सी बात है, पिताजी हो गए क्योंकि नाना थे। अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या कह रहे हैं? त्रिभुज है वो समाचार पत्र, यानी जो ट्रायंगल है वो न्यूज़पेपर, सर्किल है रेडियो, और टीवी आपका रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर इंडिकेट करता है। ये चीज आपको यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर कह रहा है उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो, यहाँ पर आएगा जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर ही भरोसा करते हैं। मतलब ऐसे भी कई लोग हैं जो सिर्फ अगर न्यूज़पेपर वाला है तो वो न्यूज़पेपर पर ही भरोसा करता है, वो टीवी पर भरोसा नहीं करता, रेडियो नहीं सुनता, और जो रेडियो सुनता है वो फिर न्यूज़पेपर टीवी नहीं देखता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक ही उस पर भरोसा करने वाले, तो 26 लोग हैं जो केवल न्यूज़पेपर, 15 लोग हैं जो केवल रेडियो, और 32 लोग हैं जो केवल टीवी देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। 26 लोग न्यूज़पेपर के अलावा कुछ नहीं देखते हैं, 15 लोग रेडियो के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। तो ये चीज हमारी आ गई यहाँ पर, कितना? 32, 26 और 15, ऐड करो, 5 6 11 2 13, 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी 73 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे 73 लोग हैं जो सिंगल मीडिया को यहाँ पर भरोसा करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या। सर्वेक्षण मतलब एक सर्वेक्षण किया गया था कि न्यूज़पेपर सिंगल कौन देखते हैं, न्यूज़पेपर टीवी कितने लोग देखते हैं, ऐसा एक सर्वेक्षण हुआ, तब जाके एक चार्ट बनाया। तो इसमें पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर भाग लिए गए। तो भाग लेने का मतलब अभी आपने एक देखो 73, तो आपने ये और वैल्यू तो निकाली ली, ये 73, ये वाले और ऐड कर लो, 12 8 20 और 4 3 7, यानी 27 लोग और हैं, ऐड कर दो, 7 3 10, 7 2 9 1 10, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 100 लोग हैं जिन्होंने भाग लिया इसमें। अगला क्वेश्चन, उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। टीवी नहीं देखते यानी टीवी वाला हमको नहीं देखना, यानी हमें ये वाला तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, ये वाले पे हमें कोई नंबर लेना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें कोई नंबर नहीं लेना। अब हमको देखना है न्यूज़पेपर और टीवी वाले कौन है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो 3 नंबर बचे, 26 4 और 15, 15 ये तो ओनली रेडियो वाले, ये ओनली न्यूज़पेपर वाले, आपका सिर्फ 4 ही बचा है जो रेडियो और न्यूज़पेपर दोनों करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच संबंध को ढंग से दर्शाता है? फूल, गुलाब और कमल। तो देखो यहाँ पर अगर हम गुलाब और कमल की बात करें, ये दोनों फूल होते हैं, तो फूल के अंदर आ जाएंगे, ये आपका बड़ा वाला फूल हो गया, ये कमल और ये गुलाब। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फूल फल पत्तियां, तो अब देखो पत्ती फूल फल, एक तरीके से देखा जाए फूल अलग होता पत्ती अलग होता है, और ये तो कई लोग हैं आंसर ये भी टिक करे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, आप लोग गौर से सोचो, जो फल लगते हैं तो फल के पहले फूल आता है, फूल के अंदर फल होता है, तो जो छोटा सा फूल होता है, फूल निकलता है, फूल के अंदर से निकलता है फल, बिना फूल के कभी भी फल नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। तो यानी कि सारे के सारे फल होते हैं वो फूल होते हैं, और पत्तियां ये अलग हो गई, तो मेरा आंसर यहां पर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें, तो इसका भी आंसर किसी ने सही नहीं दिया है। अब देखो 253, 235, 352 और 523, 523 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, ये 123 है, ये क्या है? ये आपका 11 से डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, 253 से तो होगा ही होगा, 1 से तो होगा ही होगा, 1 और अपने आप से तो सारे नंबर होते हैं, 11 से भी डिवाइड हो जाता है। अब ये यूनिट पे 5 है, 5 से भी डिवाइड होगा, और ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये कैसे, तो ये सारे नंबर आपके कैसे हैं, ये प्राइम नहीं है, और 523 प्राइम नंबर, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से इससे संबंध नहीं रख सकता है? देखो, लिपस्टिक, आईलाइनर और आई शैडो, ये सब कुछ हम कहीं ना कहीं इनसे अपनी वो एक तरीके से श्रृंगार में यूज करते हैं। भौं ये आपके शरीर में होती है, अंग है एक तरीके से, भौहें आपकी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से इससे संबंध नहीं रखता? मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर। आप इसकी इसकी बात करोगे, ये आपके उसमें काम आते हैं लिखने, और उसमें यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि हथौड़ा, हथौड़ा ये क्या है? हथौड़ा का कहीं लिखने का या उसमें काम आता है? बोलो, ये कहीं काम नहीं आता है। बट मार्कर, हाइलाइटर, शार्पनर, ये कहीं ना कहीं हमें यूज करते हैं लिखने पढ़ने में। हथौड़ा बढ़ई का काम होता है, लोहार का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? देखो, गुस्सा, डर, झगड़ा, ये तीनों तीनों नेगेटिव हैं, ये आपका पॉजिटिव दर्शाता, हर्ष, आपको खुशी हुई, ठीक है, नेगेटिव नहीं, ये तीनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगला यहां पर दिया गया है, उसकी पहचान करें, जो आगे आएगा नेक्स्ट क्रम को जारी रखेगा। तो देखो, यहां से यहां पे आया, मींस इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया। देखो, दोनों जगह यहां पर ये छूट गया, यहां से डायरेक्ट जंप यहां किया, फिर यहां से कहां पर गया, इस जगह गया, यही वाली तो पोजीशन यहां दर्शा रहा है। तो यहां पर कितने, दो यहां पर छोड़े। अब यहां से यहां चेक करो, यहां से यहां जाओगे तो यहां था, यहां पहुंच गया, ये देखो यहां पे आया, तो इसने एक छोड़ा। तो यहां पर आपको सीरीज समझ आ गई होगी कि यहां पर पहले से दूसरे में यहां पर एक का गैप है, दूसरे से तीसरे के बीच दो का गैप है, यहां पर फिर से एक का गैप है, अगेन आपका यहां दो का गैप आएगा, ठीक है। तो दो का गैप यहां पर ये और ये छोड़ देंगे, तो यहां पर ये फेल होगा, ये ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें, ओनली डी में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा कॉर्नर पे दिखा रहा है, तो हमने एक चीज यहाँ पर ये भी बताई थी कि जब भी कभी आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो नॉन वर्बल कोई ये यहाँ से चीज यहाँ पर चली जाती है और क्लॉकवाइज जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्लस हाफ, फिर यहाँ से यहाँ जाती है अगेन प्लस हाफ, ठीक है। और कोई चीज यहाँ पर आती है तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसको हम बोलते हैं माइनस हाफ, फिर यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का आपका ये हाफ। और इसी जगह पे अगर आप चीज आपकी यहाँ पर क्या होती है, पूरी की पूरी जाती है कोई चीज यहाँ पर है और डायरेक्ट जंप यहाँ पर करती, तो इसको बोलेंगे प्लस हाफ, प्लस वन, और यहां से यहां आती है तो इसको बोलेंगे माइनस वन। आईओपी बात क्लियर होगी, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर हम क्या देखेंगे, एरो हमारा यहां था, बीच में जा रहा है, तो यहां से यहां का मतलब है क्लॉकवाइज गया, यानी प्लस हाफ, ये बात क्लियर। यहां भी देखोगे, यहां से यहां गया, ये देखो प्लस हाफ, यहां से फिर यहां आया, यहां से प्लस हाफ, तो ये प्लस हाफ चल रहा है, तो यहां से प्लस हाफ होके कहां जाएगा, यहीं तो जाएगा, यानी ये वाला जो एरो है वो नीचे की तरफ होगा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इसकी सर्किल वाले की। यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ देखो गया माइनस हाफ, फिर यहां से यहां गया माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ होगा तो यहाँ पे आएगा, ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर हो रही होगी बात। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? पानी, हवा, कोयला, सूर्य। देखो, पानी, हवा और सूर्य, अब इन ये जो तीनों चीजें हैं ये नेचुरल होती हैं। कोयला है, कोयला हम इसको वहां पे निकालते हैं, पानी, बिना पानी, हवा और सूर्य, ये इन तीनों चीजों की वजह से हम नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो ये तीनों चीजें नेचर में हैं, ठीक है। कोयला तो हम वहां खोद के निकालते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोयला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, देखो, पुनः उपयोग का मतलब है रीयूज, किसी चीज को यूज करना दोबारा से धुल के। पुनर्चक्रण मतलब एक चक्रण, या कि इसको हम बोल सकते हैं रिसाइकिल, ठीक है, रिसाइकिल यानी एक चक्कर पूरा किया फिर से दूसरा करेगा फिर से तीसरा। नवीकरण का मतलब होता है रिन्यू, यानी नई नई चीजें बनाना। और न्यूनीकरण का होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब चीजें खत्म हो रही हैं, जैसे कोयला खत्म हो रहा है, देखा जाए आपने खाना खाया, खाना खत्म हुआ, तो रिडक्शन ये आपका अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। देखो, यहां भी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है यहाँ पर। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर ये नॉन वर्बल में दिया गया है तो नॉन वर्बल के तरीके सोचेंगे, अगर ये वर्बल रीजनिंग में दिया जाता, जहां पर पूछा जाता है इसमें असंगत ढूंढिए, जहां पे आपको लेटर दिए होते, तो वहां पर हम इनके नंबर, वॉवेल और ये देख रहे होते। यहाँ पर कई लोग क्या आंसर देके बी बी देके निकल गए, लेकिन बी आंसर इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन वर्बल चेक करो, नॉन वर्बल तरीके से चेक करो ना। यहाँ पे देखो, एस हम क्या बिना पेन उठाए के डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, यू भी ऐसे बन जाएगा, सी भी ऐसे बन जाएगा। एच को हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, यानी एच में ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें 3 लाइन है, इसमें हम एक ही लाइन को कैसे भी करके हम मोल्ड करके बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी होगा, एच आंसर आएगा, यू नहीं होगा। नॉन वर्बल की तरीके आपको यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे वॉवेल और उनके नंबर और ये सारी चीजें नहीं सोचनी, ठीक है।
अगर आप इसी तरीके से अगर ये सोचते हो कि नहीं नहीं ये हमारा बॉबल है, तो हम ऐसे ये भी कह सकते हैं ये 19 होता है, 21 होता है, 3 होता है, 8 होता है, तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है, क्योंकि ये इवन नंबर है, बाकी आपका ये ऑड हो गए, ये प्राइम, दो प्राइम एक ऑड, या वो ऑड में ही चला जाएगा, ठीक है, तब भी हमारा यहाँ डी ऑप्शन आ रहा है। यूं तो हम किसी तरीके से नहीं इसको टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, छोटा वाला जो सर्किल है वो यहाँ बड़ा बन रहा है, यहाँ पर आपका क्या एस, ये देखो बड़ा बन गया, तो यहाँ पर ये प्लस है बड़ा बन जाएगा, तो आपका प्लस बड़ा यहाँ पर, अब बड़ा एक्चुअली यहाँ भी और यहाँ भी है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो बड़ी वाली चीज है यहाँ पर जा रही छोटी होके, यहाँ पर ये 1 था तो ये हो गया, तो यहाँ पर स्टार ही जाएगा, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में अगले चित्र की पहचान करें। तो देखो यहाँ पर क्या क्या इन्होंने ऊपर वाला जो है इसको इन्होंने उड़ा दिया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को उड़ा दो, ऊपर वाले को उड़ाते ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें अगर तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनके बीच में यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, इनके बीच यहाँ देखो तो यहाँ पर कितना 3 का गैप, इधर से भी 3 इधर से भी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, 2 गैप, वो 3 सेम हो गए, ये आपका अलग हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ट्रेंगल है सर्किल है, सबके बीच में सर्किल है, यहाँ पर पहले ट्रेंगल 3 थे, फिर यहाँ स्क्वायर बने 4 भुजाएं हो गई, फिर यहाँ इन्होंने पेंटागन बना दिया, पंचभुज 5 हो गई, अगली बार 6 भुजाएं होनी चाहिए, तो ये होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे 7, इसमें भी 7, ये ऑप्शन गलत हो गया, इन दोनों में से ही मेरा कोई आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, अंदर हमारा सर्किल है, सर्किल ही रहेगा, तो देखो यहाँ पर हमारा सी है, उसके बाद ए है, एम है, तो क्या आएगा, अब सी ए एम में यहाँ पर हम क्या क्या लॉजिक लगाएंगे, तो सी फिर ए और एम, यहाँ पर देखो मेरा 3 बन रहा है, सी बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके के हम लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी के बाद एक यहाँ पर क्या है, वॉवेल है, अब यहाँ एम के बाद यहाँ पर क्या है, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम अब इस पे आएंगे, तो एम के बाद यहाँ पर क्या आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पर गैप कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो गैप हमारा 2 का है, तो एम और किसी में गैप कितना होगा, या तो एम और यहाँ पर के हो जाए, या एम और ओ हो जाए, तो गैप तो के और एम दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो हम गैप वाला यहाँ पर नहीं देख सकते। यही हम देख पाएंगे, सी के बाद एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिर ये ही नहीं होगा। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम एरो ये बनाए इस तरीके से, तो लेफ्ट राइट, यहाँ भी हम एरो बाहर बनाएंगे, लेफ्ट राइट, बाहर की तरफ एरो बनाओ, राइट लेफ्ट, यहाँ भी बाहर की तरफ बनाओ, राइट लेफ्ट, राइट की तरफ आपका डॉट है, राइट की तरफ आपका डॉट है, राइट की तरफ आपका डॉट है, यहाँ लेफ्ट की तरफ डॉट है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यही असंगत है, बाकी सब में जो डॉट है वो सब में राइट साइड है, इसमें लेफ्ट साइड है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा पूरा करेगा, तो देखो पूरा करेगा इधर सर्किल इधर सर्किल, अब यहाँ पर देखो ये और ये जाके जोड़ेगा और यहाँ पर ये सर्किल को ये पूरा करेगा, तो पहले तो ये बात आएगी यहाँ पर सर्किल को पूरा करना चाहिए, तो सर्किल को पूरा करने में देखो यहाँ पर एक तो ये बन रहा है, इसमें नहीं है, और इसमें ये पूरा एक तरीके से कर रहा है, बट अब यहाँ पे बात आती है, ये वाली दोनों चीजें यहाँ पर जाएंगी, तो ये चीजें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जाएंगी, तो ये वाली अगर फिगर हम देखें ना, तो पहले मैंने लास्ट में ये सिर्फ और सिर्फ सी में ही है और किसी में नहीं। नेक्स्ट कह रहा प्रत्येक मंत्री एक छात्र है और प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, जो सारे के सारे मंत्री हैं वो छात्र हैं और सारे छात्र हैं वो अनुभवहीन है, तो प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, सारे के सारे जो मंत्री हैं वो अनुभवहीन है। अगर हम इसको डायग्राम में बना के करें, सारे के सारे मंत्री क्या, प्रत्येक का मतलब मंत्री, सारे के सारे मंत्री क्या है, छात्र है, ठीक है, और सारे के सारे छात्र हैं वो अनुभवहीन है, सारे के सारे छात्र हैं वो क्या है, अनुभवहीन है, ठीक है। अब क्या करें, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, तो मंत्री तो अनुभवहीन के अंदर है, दैट मींस बिल्कुल करेक्ट बात। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, तो अब देखो इतने सारे अनुभवहीन हैं, तो उनमें से कुछ अनुभवहीन है वो छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन होंगे कुछ और होंगे, दैट मींस सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, युवा वैज्ञानिक, सभी युवा वैज्ञानिक है वो खुले विचारों के हैं, और खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है, दैट मींस कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी, अब देखो यहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक की बात कर रहा है, यहाँ युवा वैज्ञानिक कीवर्ड पकड़ो, युवा वैज्ञानिक है वो खुले विचार है, खुले विचार वाले अंधविश्वासी नहीं, यानी युवा वैज्ञानिक है वो अंधविश्वासी नहीं है। कोई वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तो युवा भी नहीं है, बड़े भी होंगे, प्रौढ़ अवस्था के भी होंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्या कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, हो सकता है प्रौढ़ वैज्ञानिक है वो अंधविश्वासी हो। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे क्या कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं। अब देखो युवा में क्या आता है, युवा तो वैज्ञानिक भी होते हैं, आर्मी मैन भी होते हैं, पुलिस मैन भी होते हैं, युवा यूथ,
तो यहां पर फिर से युवा वैज्ञानिक की वहां पर बात करी गई, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, युवा वैज्ञानिक वो अंधविश्वासी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन युवा अंधविश्वासी नहीं है, ये बिल्कुल सिरे से खारिज बात है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आपको ना तो आंसर होगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट, रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, मतलब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा अगर आप रोज एक सेब खाते हो। पहला, यदि प्रत्येक दिन सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर उसने यहाँ स्टेटमेंट दिया है तो ये बात निकलती है, फर्जी में स्टेटमेंट कोई नहीं देता है। स्टेटमेंट दिया है तो अगर एक सेब खाओगे डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार, अरे भैया कौन से मतलब की बात, नारंगी के बिना तो बात करी गई है, और कौन कहता है कि नारंगी खाने से मतलब ऑरेंज खाने से बीमारी होती है, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा पेपर, ठीक है। और आपको एक काम मैं जल्दी जल्दी बोलता नहीं हूं, अगर आपको ये पेपर वाकई में अच्छा लगा हो, कहीं से कुछ भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अगर सही दी, पेपर का सॉल्यूशन सही कराया है, तो प्लीज @एप्टीट्यूड स्किल एप्टीट्यूड स्किल 2013 यूट्यूब पे टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा, हाउ टू लर्न नाम से चैनल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी तो ही करिएगा, लगे कि हमने कुछ गलत बताया, कुछ किया है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।